हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चाणक्य जी के क्लासेस में। आज हम विटामिन्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि ऑल एसएससी एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसे ध्यान से पढ़ें और समझें और इसका नोट्स बना लें। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो हमें कमेंट में बता दें, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पहला ऑप्शन है हॉपकिंस, दूसरा ऑप्शन है सीफंग, तीसरा ऑप्शन है वाटसन और चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो हमारा जो सही उत्तर है वो सीफंग ने विटामिन की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पहला ऑप्शन है मेंडलीव, दूसरा ऑप्शन है सीफंग, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है वाटसन। तो विटामिन शब्द सीफंग ने दिया था। हमारा तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो पहला ऑप्शन है 100 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 50 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है 90 कैलोरी और चौथा ऑप्शन है 0। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है चौथा 0 मिलती है विटामिन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो हमारा पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज़ी, तीसरा ऑप्शन है हिंदी और चौथा ऑप्शन है उर्दू। तो विटामिन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिनोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी, तीसरा ऑप्शन है एथोलॉजी और चौथा ऑप्शन है ओडोंटोलॉजी। तो हमारा जो सही उत्तर है विटामिनोलॉजी, विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो पहला ऑप्शन है पानी में घुलनशील विटामिन, दूसरा ऑप्शन है वसा में घुलनशील विटामिन, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है तीसरा उपरोक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन बी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह तीसरा उपयुक्त दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ई, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी, चौथा ऑप्शन है विटामिन ए, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है पांचवा उपयुक्त सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है चौथा, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो विटामिन ए मनुष्य की आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है रेटिनॉल, दूसरा ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, तीसरा ऑप्शन है टोकोफेरॉल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है पहला, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है पहला, विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है विटामिन ए, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है गाजर, दूसरा ऑप्शन है हरी सब्जी, तीसरा ऑप्शन है मूली और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो चौथा, उपयुक्त सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है निक्टोलोपिया, दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टता और तीसरा ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है पहला निकटोलोपिया, विटामिन रतौंधी का दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है चौथा, विटामिन डी की कमी से अस्थिमृदुता रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी12, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है दूसरा, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, दूसरा ऑप्शन है थाइमिन, तीसरा ऑप्शन है नियासिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है दूसरा, थाइमिन को विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।